अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है बेस एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास फिज़िक्स की डेफिनेशन आती है। ठीक है, वो कह रहा है फिज़िक्स इज़ अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी कैन इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। मतलब फिज़िक्स साइंस की वो शाखा है जिसमें हम डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम डिफरेंट फेनोमेनास को देखते हैं कि जो अकर हो रहे हैं उन सबको हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटीज़ है। ठीक है, क्वांटिटीज़ में आपके पास बेसिकली क्वांटिटीज़ की भी दो आगे टाइप्स हैं फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज़ की। ठीक है, एक है बेस फिजिकल क्वांटिटी, एक है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इनके साथ आप फिजिकल मेंशन कर लें तो आपके पास ये फिजिकल की दो बेसिकली टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब आपके पास बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं आपके पास, वो कह रहा है बेस क्वांटिटीज़ आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये लफ्ज़ सबसे अहम है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़। मतलब बेस क्वांटिटीज़ ना ऐसी होती हैं जो आपके पास इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, और वो किसी अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी से हमारा देखो ड्राइव का मतलब है कोई चीज़ निकालना। ठीक है, और बेस के मतलब है बुनियाद। ठीक है, मतलब बेस क्वांटिटीज है जो सब क्वांटिटीज़ की बुनियाद है, और ड्राइव्ड का मतलब ड्राइव हमने कोई चीज़ निकाली है। ड्राइव्ड जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये इस पर डिपेंड करती हैं। ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये इस पर डिपेंड करती हैं, लेकिन बेस क्वांटिटीज़ जो चूँकि देखो जो बेस होती है वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही होती, बेस क्वांटिटीज़ इटसेल्फ हैं। ठीक है, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि आपके पास इंडिपेंडेंट होती हैं एंड कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़। ये इसकी मेजर है कि आपके पास वो एक तो इंडिपेंडेंट होती हैं और एक अदर क्वांटिटीज से ड्राइव्ड नहीं होती, वो कहलाती हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये 7 बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ये आपके पास बुक में मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा। आपका 7 बेसिकली फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। वो कौन सी हैं? वो हैं आपके पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपके पास 7 बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, सारी की सारी क्वांटिटीज़ की अदर जितनी भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इनके यूनिट ना, ये जो यूनिट्स मेंशन है यही हर क्वांटिटीज़ के यूनिट में देखोगे। मतलब मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक है, सेकंड्स, एम्पेयर हो गया, केल्विन हो गया, मोल और कैंडेला। आपके पास यही बाकी तमाम क्वांटिटीज़ में आप देखोगे कि आपके पास यही यूनिट्स जो है ना वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, आपने याद कर लेनी है देयर आर 7 फिजिकल बेस क्वांटिटीज़, और वो कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी। ये आपके पास बेसिकली 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है और ये सारे उनके एसआई यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट्स क्या होते हैं ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा, अब ये बात ड्राइव्ड, देखो ड्राइव का मतलब होता है कोई चीज़ निकालना। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं आपके पास जिनको हमने दूसरी क्वांटिटी से निकाला हो। हम ये जो क्वांटिटीज़ है ना ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ये हम बेस क्वांटिटीज से ही लेते हैं। ठीक है, इनको हम इसलिए बोलते हैं, आपके पास क्या कहलाती हैं? आपके पास क्या कहलाती हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, हम ये करेंगे, देखो जैसे आप आ जाएगा ना मीटर और सेकंड। अब देखो इसमें मैथमेटिकल रिलेशन इस्तेमाल हुआ है डिवीजन वाला, मीटर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर, इसमें ऑपरेशन हुआ है इस्तेमाल मल्टीप्लाई वाला। तो वो कह रहा है कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, ठीक है, दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप सच एज, देखो ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, आपके पास इस तरह का रिलेशन आपके पास इस्तेमाल होगा। अब वो कह रहा है कि इसकी एग्जांपल्स अब में आपके पास एरिया आ गया, ठीक है, वॉल्यूम आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गया आपके पास, ठीक है, आपके पास मीटर पर सेकेंड, और आपके पास बहुत सारे यूनिट्स आप इसमें ले सकते हैं। आपको से सारे के सारे यूनिट्स क्या होते हैं? ये सारे के सारे आपके पास ड्राइव्ड यूनिट्स हैं जो कि मिलके बने होते हैं। किन से? बेस क्वांटिटी से जो मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास मैंने इसका डिफरेंट मेंशन किया है। इसका डिफरेंस भी क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत अहम है कि आपके पास बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इसकी डेफिनेशन सिंपल वर्डिंग में क्या होगी?
फंडामेंटल होती हैं एंड इंडिपेंडेंट होती हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती। ये डिपेंडेंट होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऑन बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, एग्जांपल आ गई इसकी लेंथ मास। ठीक है, इसकी यूनिट आपके पास मीटर आ गया आपके पास, और मास का आपके पास क्या आ गया, केजी आ गया, ग्राम आ गया आपके पास, और फोर्स आपके पास आ गई। ठीक है, और एनर्जी आ गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास एसआई यूनिट्स आ गए डिफाइंड फॉर ईच क्वांटिटी। एसआई यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज के लिए होता है वो हर क्वांटिटी के लिए पहले से मुख्तस होता है। ठीक है, पहले से एसआई यूनिट्स जो सिस्टम इंटरनेशनल उन्होंने बनाए हुए हैं। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए हम बेस क्वांटिटीज को यूज़ करते हुए, ठीक है, वो इसका यूनिट ले सकते हैं। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि हम इन क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं। अब देखो, जब पास्ट में हम चला जाए ना, तो पास्ट में जो भी क्वांटिटी को आपने मेजर करना होता था ना, तो आपके पास वो अपने हैंड की मदद से, ठीक है, अपने एल्बो की मदद से, अपने आर्म की मदद से उनको मेजर करते थे, अपने फुट की मदद से उनको मेजर करते थे कि इस क्वांटिटी की लेंथ इतनी है। ठीक है, अब हर एक का साइज़ ना इतना नहीं होता, मतलब हाथ का हर एक का साइज़ बराबर नहीं होता, हर एक का पाँव का साइज़ बराबर नहीं होता, तो मेजरमेंट में ना फ़र्क आता था। ठीक है, वो मेजरमेंट प्रॉपर नहीं होती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना मेजरमेंट को करने के लिए प्रॉपर टूल बना दिया। जैसे कि हमारे पास अब स्केल नज़र आता है, मीटर रोल नज़र आता है। ठीक है, ये उन्होंने मेजरमेंट के लिए टूल बना दिए ताकि आप इनको इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे जो कैलकुलेशंस हैं, जो मेजरमेंट है, वो इनको इस्तेमाल करते हुए कर सकें। ठीक है, अब वो कह रहा है अ मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। ये देखें, हमें पता नहीं है कि मरीज हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है और हमें पता नहीं है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे। हमें ये अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, आपके पास हम स्केल लेंगे जिस पर आपके पास सब कुछ मेंशन होगा उसकी लेंथ। हम स्केल को इसके साथ मेजर कर लेंगे, हम कह देंगे कि इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। ठीक है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। देखें, ये अननोन क्वांटिटी थी, ठीक है, और हमने जो भी स्केल से मेजर करेंगे वो एक नॉन क्वांटिटी है, तो हमने अननोन क्वांटिटी को मेजर कर लिया किसकी मदद से, एक नॉन क्वांटिटी की मदद से। अब आपके पास आ गया नॉन क्वांटिटी की मदद से हमने मेजर कर लिया उसे। इसके बाद आ गया यूनिट। ठीक है, आपको यूनिट क्या होता है, हम अब देखें ना, इसको मैंने बताया कि हमने मेजर कर ली, तो हमने इसको बताना भी तो ना ये कितना है। देखो 5 मीटर, मैंने इसको बताया ये कितनी है, ये 5 मीटर है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने यूनिट के ही मदद से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 5 मीटर है। अब सबसे अहम बात, जो भी आपका इस मेजरमेंट का यूनिट होता है ना, ठीक है, मेजरमेंट जो 2 पार्ट्स पे होती है, एक नंबर और दूसरा यूनिट। जैसा कि ठीक है, हमने लेंथ मेजर की, इमेजिन करें इसी की बॉल पॉइंट की, ये आ गई 5 मीटर। ठीक है, ये आ गई 6 सेंटीमीटर या 3 मिलीमीटर, कुछ भी आगे समझो। देखो, ये नंबर, ठीक है, और ये साथ क्या, यूनिट, ये नंबर और ये साथ क्या, यूनिट, ये नंबर और साथ क्या, यूनिट। ठीक है, हम 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी समझो इसकी है, ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन है। हम कुछ भी कह दें तो आपके पास ये क्या है, उसका यूनिट, और ये उसकी क्या है, न्यूमेरिकल, ठीक है, वैल्यू है। ठीक है, हमारे पास ये आपके पास मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का टॉपिक भी कवर हो गया। ठीक है, हमने अब जो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स करेंगे।